बीजेपी में दिल्ली ने आम आदमी पार्टी के 26 में से 12 किले गिरा दिए हैं। इनमें अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली विधानसभा सीट भी शामिल है। इन 26 सीटों पर आप लगातार 3 विधानसभा चुनाव से जीत रही थी। बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में हुआ है। 2020 में यहाँ की 20 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी, लेकिन इस बार यह संख्या बढ़कर 16 हो गई है। इन इलाकों में पंजाबी, पूर्वांचली, दलित वोटर ज्यादा हैं। इसके अलावा दिल्ली की जाट बाहुल सभी 10 सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी और आम आदमी पार्टी की हार के ऐसे ही रोचक डेटा इनसाइड और फैक्टर जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज और मैं हूं संजय मठ त्रिपाठी। बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में हुआ है। 2020 के चुनाव में यहां बीजेपी को 20 में से सिर्फ 1 सीट की जीत हासिल हुई थी। इस बार बीजेपी की सीटें बढ़कर 16 हो गई हैं। वेस्ट दिल्ली का इलाका जाट और पंजाबी सिख बाहुल है। 5 सीटों पर पंजाबी सिख और 5 पर नई आबादी यानी बाहर से बसे लोगों का प्रभाव है, जबकि 3 सीटों पर औसतन 23.6% पूर्वांचली वोटर हैं। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में ज्यादातर ग्रामीण इलाका है। यहाँ दलित, जाट और पूर्वांचली वोटर निर्णायक हैं। पिछले चुनाव में यहाँ की 10 में से 9 सीट पर आप और केवल बीजेपी को 1 सीट हासिल हुई थी। यहाँ 3 सीटें एससी रिजर्व हैं और 5 सीटें दलित बाहुल्य हैं, जबकि 4 सीटों पर औसतन 26.3% पूर्वांचली वोटर हैं। चांदनी चौक इलाके में भी बीजेपी को 5 सीटों का फायदा हुआ है। ये बाजार और पुराना दिल्ली का इलाका है। यहाँ पुरानी मुस्लिम आबादी है, बनिया और शहरी आबादी भी है। 2020 में यहाँ की सभी 10 सीटों पर आप जीती थी। यहाँ की 6 सीटों पर एससी वोटर निर्णायक हैं। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की जीत और आपके हार के 8 बड़े फैक्टर हैं। पहला, केजरीवाल पर करप्शन का आरोप और आपके मंत्रियों को जेल। नवंबर 2021 में दिल्ली की केजरीवाल सरकार नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई। इसमें गड़बड़ी के आरोप लगे और अगस्त 2022 में ईडी और सीबीआई ने केस दर्ज किए। इसी बीच मई 2022 में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद दिल्ली शराब नीति के मामले ने तेजी पकड़ी। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के घरों में ईडी और सीबीआई की रेड और पूछताछ हुई। उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने जमकर इस मुद्दे को उठाया। 3 जनवरी 2025 को अशोक विहार में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सत्ता में खुद को कट्टर बेईमान बताने वाले लोग बैठे हैं, जो खुद शराब घोटाले के आरोपी हैं। ये चोरी भी करते हैं और सीनाजोरी भी। 13 जनवरी 2025 को सीलमपुर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बोले, जब केजरीवाल आए तो उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल मिटाएंगे। आप बताइए, दिल्ली में केजरीवाल ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में सीनियर जर्नलिस्ट शीला भट्ट के मुताबिक आपकी छवि को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण नुकसान हुआ। जिस पार्टी की बुनियाद ही एंटी करप्शन मूवमेंट में रखी गई हो, उसको बीजेपी ने भ्रष्टाचार में लिप्त दिखाकर ऐसा झटका दिया कि वो चुनाव हार गए। दूसरा फैक्टर, आप और केजरीवाल के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी। 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट से अरविंद केजरीवाल उभरे। नवंबर 2012 में उन्होंने अपने साथियों के साथ आम आदमी पार्टी बनाई। दिसंबर 2013 में आपने दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा और 70 में से 28 सीटों पर जीत हासिल की। आपकी सरकार बनी और केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने। इसके बाद से आप मजबूत होती गई और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में लगातार जीतती रही। 2013 में जब केजरीवाल पहली बार सीएम बने, तब उन्होंने कांग्रेस और शीला दीक्षित के खिलाफ 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिला था।
बीते 10 साल से दिल्ली में केजरीवाल और आप काबिज है। ऐसे में उनके खिलाफ इस चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी रही। इसके चलते आपने 26 प्रत्याशी बदल दिए, जिनमें से 21 मौजूदा विधायक थे। सीनियर जर्नलिस्ट शीला भट्ट के मुताबिक चुनाव में आपने एंटी इनकम्बेंसी का सामना किया। जनता ने उन्हें 2-2 बार बहुमत दिया, लेकिन दिल्ली में अपेक्षा से कम सुधार हुआ। वो जनता को किए वादे पूरे नहीं कर पाए। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में इलेक्शन एनालिस्ट अमिताभ तिवारी बताते हैं, इस चुनाव में आपके खिलाफ 3 लेयर्स ऑफ एंटी इनकम्बेंसी रही। पहली लेयर में केजरीवाल और उनके मंत्री। करीब 10 साल से केजरीवाल ही सीएम और एक जैसे मंत्री थे। दूसरी लेयर में विधायक। 26 सीटें ऐसी हैं जहां आप लगातार 3 बार से चुनाव जीत रही थी। तीसरी लेयर में दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी। राज्य सरकार और नगर निगम में होने के बावजूद आपने लोकल मुद्दों पर फोकस नहीं किया। तीसरा फैक्टर, बीजेपी ने शीश महल और यमुना को मुद्दा बनाया और नैरेटिव सेट करने में आप पिछड़ गई। 9 दिसंबर 2024 को बीजेपी ने आरोप लगाया कि खुद को आम आदमी कहने वाले केजरीवाल ने अपने रहने के लिए शीश महल बनवाया। इसमें 1.9 करोड़ रुपए से मार्बल ग्रेनाइट, लाइटिंग और 35 लाख रुपए से जिम और स्पा बनवाया है। बीजेपी ने इसका वीडियो भी जारी किया। 27 जनवरी को केजरीवाल ने आरोप लगाया कि हरियाणा की बीजेपी सरकार पानी में जहर मिलाकर भेज रही है। बीजेपी दिल्ली वालों की सामूहिक हत्या कराना चाहती है। इस पर पीएम मोदी ने पलटवार किया। 29 जनवरी को यमुना पार की रैली में पीएम मोदी ने कहा, दिल्ली के पूर्व सीएम ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगाए हैं। हरियाणा के लोग अपने बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में सीनियर जर्नलिस्ट दिलवर गोठी बताते हैं, आप और केजरीवाल रोज एक नया मुद्दा उठाया। उन्होंने किसी एक मुद्दे पर फोकस नहीं किया। नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की गई, लेकिन आखिर में बीजेपी ने बाजी मार ली। बीजेपी ने यमुना करप्शन, शीश महल जैसे मुद्दों को उठाया जो लोगों के घर कर गए। यहाँ 3M यानी महिला, मुस्लिम, मिडिल क्लास का भी असर देखने को मिला। महिला CDS के मुताबिक 2020 में 60% महिलाओं ने आपको वोट दिया, जबकि बीजेपी को 35% महिला वोट मिले। चुनाव से पहले आपने महिलाओं के लिए कैश ट्रांसफर स्कीम की घोषणा की थी, लेकिन शुरू नहीं हुई। पंजाब में सरकार बनने के बावजूद ये स्कीम शुरू नहीं हुई। वहीं बीजेपी ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्यों में महिलाओं को कैश ट्रांसफर किया। इस बात ने महिला वोटर्स को लुभाया। मुस्लिम 2011 की जनगणना के मुताबिक दिल्ली की 13% आबादी मुस्लिम है, जो कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता था, लेकिन बीते 10 सालों में इसने आपका साथ दिया। CDS के मुताबिक 2020 में 83% मुस्लिम वोट आपको मिला, जबकि कांग्रेस को केवल 13%। लेकिन CAA, NRC और शाहीन बाग के धरने पर केजरीवाल खुलकर नहीं बोले। वहीं इस चुनाव में उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेला। ऐसे में मुस्लिम वोटर्स आपसे छिटक गए। मिडिल क्लास। दिल्ली की आबादी में मिडिल क्लास का हिस्सा करीब 45% है। नेशनल लेवल पर मिडिल क्लास बीजेपी को सपोर्ट करता है, लेकिन दिल्ली में ये आम आदमी पार्टी के साथ जाता है। CSDS के मुताबिक 2020 में 53% मिडिल क्लास वोटर्स ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया, जबकि बीजेपी को 39% थे। इन वोटर्स के बीच केजरीवाल और आपकी छवि पर करप्शन के आरोप ने चोट पहुंचाई। वहीं 1 फरवरी को पेश हुए मोदी सरकार के बजट में 12 लाख रुपए तक की कमाई को टैक्स फ्री किया गया। ये मिडिल क्लास की कमाई होती है। ऐसे में मिडिल क्लास बीजेपी की ओर लामबंद हुआ। 5वां बड़ा फैक्टर है बीजेपी और संघ का माइक्रो मैनेजमेंट। हर चुनाव की तरह दिल्ली चुनाव में भी RSS ने बीजेपी के लिए तगड़ी फील्डिंग जमाई और माइक्रो मैनेजमेंट किया। बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने बड़ी रैलियां और रोड शो किए। केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने
गली मोहल्ले में जाकर वोट मांगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही संघ के सह सरकार्यवाहक अरुण कुमार की कमान में कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर दिया गया था। चुनाव के दौरान संघ के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने करीब 50,000 ड्राइंग रूम मीटिंग यानी छोटी बैठक की, जिसमें 4 लाख वोटर्स को साधा गया। दिल्ली में 25% यानी करीब 39 लाख पूर्वांचली वोटर हैं, जो 16 सीटों पर निर्णायक हैं। इनकी लामबंदी के लिए योगी आदित्यनाथ, रवि किशन, मनोज तिवारी, गिरिराज सिंह जैसे नेताओं को उतारा गया था। वहीं 8% जाट, 8% बनिया और 6% उत्तराखंडी हैं और 4% पंजाबी सिख वोटर्स को साधने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान के बड़े नेता चुनाव प्रचार में उतरे। दिल्ली में 12 सीटें रिजर्व्ड हैं। इन सभी पर आप काबिज है। बीजवासन, नरेला, नांगलोई और शाहदरा जैसी 18 सीटें ऐसी हैं जहां दलित वोटर निर्णायक हैं। बीजेपी ने इन 30 सीटों पर करीब 90 लीडर और हजारों बूथ लेवल कार्यकर्ता तैनात किए। ऐसा कर बीजेपी दलित और वाल्मीकि वोटर्स को लामबंद किया। छठा फैक्टर, बीजेपी को मिला स्विंग वोटरों का सपोर्ट। 2014 से दिल्ली की 7 लोकसभा सीट बीजेपी जीत रही है, लेकिन विधानसभा में उसे नाकामी मिलती है, क्योंकि बीजेपी को लोकसभा में मिलने वाला एक्स्ट्रा वोट आपको चला जाता है। अमिताभ तिवारी कहते हैं, हमेशा से आप उधार के वोटों पर चुनाव लड़ती है, यानी आप दूसरी पार्टियों के वोटर्स में सेंध लगाती है। दिल्ली में बीजेपी के पास 35% से 40% बेस वोट है, जबकि आपके पास केवल 20% से 25% ही बेस वोट है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी का वोट काट आप सत्ता पर काबिज होती रही है। दरअसल दिल्ली में करीब 30% स्विंग वोटर्स हैं, जो किसी भी पार्टी की ओर शिफ्ट होता रहता है। बीजेपी ने इन वोटर्स को पहचाना और इन्हें साधने के लिए बीजेपी और संघ ने मिलकर स्ट्रेटजी बनाई। इसमें ज्यादातर पूर्वांचली, गरीब और मिडिल क्लास वोटर है। 7वां फैक्टर, केजरीवाल वर्सेस कौन? जवाब मिला मोदी। बीजेपी ने दिल्ली में सीएम के लिए किसी नाम का ऐलान नहीं किया, जबकि आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल का ही नाम आगे रहा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई कहते हैं, अरविंद केजरीवाल और आपने पूरे चुनाव में बीजेपी को बिना दूल्हे की बारात बताया, पोस्टर भी जारी किए। दिल्ली के वोटर्स में ये बात दिमाग में थी। बीजेपी ने केजरीवाल को टक्कर देने के लिए दिल्ली के किसी बड़े और मजबूत नेता को आगे नहीं किया। जब भी आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल वर्सेस कौन का मुद्दा बनाने की कोशिश की, तो बीजेपी की ओर से पीएम मोदी को आगे कर दिया गया, लेकिन बीजेपी ने सीएम के नाम घोषित नहीं किया। बीजेपी ने भले मोदी को आगे किया, लेकिन एक मिक्स लीडरशिप के साथ चुनाव लड़ा। 8वां फैक्टर ये रहा कि कांग्रेस ने आम आदमी का वोट काटा। दिल्ली में परंपरागत तौर पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को टक्कर देते रहे हैं। यहाँ बीजेपी को एंटी कांग्रेस और कांग्रेस को एंटी बीजेपी वोट मिलता रहा है, लेकिन 2013 में आपकी एंट्री और कांग्रेस की एंटी बीजेपी वोट पर कब्जा कर लिया। 2013 में आपको 30% वोट मिला, जो 2020 में बढ़कर 54% हो गया। वहीं 2013 में कांग्रेस को 25% वोट मिले, जो 2020 में घटकर 4% रह गया। इस चुनाव में कांग्रेस ने नंबर 1 पार्टी यानी आपको कम हमला कर नंबर 2 पार्टी यानी बीजेपी पर निशाना साधा, क्योंकि आपके पास ज्यादा वोट शेयर है। ऐसे में कांग्रेस ने आपको मिलने वाले एंटी बीजेपी वोट को अपनी ओर लामबंद किया। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। नमस्कार।